कोरोना संक्रमण की दर चिंताजनक तरीके से बढ़ रही है। इसके मद्देनजर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए फिलहाल जनता कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए लगाया जाए। ये जनता कर्फ्यू 15 अप्रैल सुबह से प्रभावी रहेगा, जो 1 सप्ताह तक यानी 21 अप्रैल तक ये कर्फ्यू जनता के सहयोग से लगा रहेगा। इस दौरान सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, दवा दुकान है, पेट्रोल पंप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें और दूध ब्रेड की दुकानें खुली रहेंगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम ने बताया कि डिटेल ऑर्डर मंगलवार शाम तक निकाला जाएगा, लेकिन संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए फिलहाल ये जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्वालियर में मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर हैं, दवाएं हैं। जिला अस्पताल सहित हर कोविड-19 में एक हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों के बारे में उनके परिजनों को अपडेट मिलती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 1 सप्ताह के लॉकडाउन के मद्देनजर बाजार में भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। आवश्यक सेवाएं समयबद्ध तरीके से जारी रहेंगी। इसके अलावा कंट्रोल कमांड सेंटर मोती महल के हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे जारी रहेंगे, जहां किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में पुलिस प्रशासन की हेल्प लोगों तक पहुंच सकेगी। गौरतलब है कि ग्वालियर में कोरोना संक्रमण की दर 36% तक हो गई है, जो अब तक की सर्वाधिक है। पिछले 3 दिनों में ही 1,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि टोटल लॉकडाउन के खिलाफ थे और वे समयबद्ध तरीके से बाजार बंद रखने और खोलने के पक्ष में थे, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनजर संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मंगलवार को यह कदम सर्वसम्मति से उठाया गया है। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि बहुत थोड़ा कठिन समय है सभी लोगों के लिए। पूरा प्रशासन लगा हुआ है आपको हॉस्पिटल बेड की और हर चीज़ की अवेलेबिलिटी के लिए। किसी को कभी किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारे कमांड कंट्रोल रूम पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क पे आके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोती महल का कमांड कंट्रोल रूम पूरे टाइम आपके लिए नंबर उपलब्ध हैं। हम हर हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क बना रहे हैं। कल से सुपर स्पेशलिटी की हेल्प डेस्क चालू हो गई है। आपको किसी प्रकार की हम दिक्कत नहीं आने देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बेड पर्याप्त हैं। लेकिन वायरस जिस तेजी से फैल रहा है, सभी से आग्रह है कि आप घरों में रहें, आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, ये बहुत जरूरी है। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है और हमने डिसीजन लिया है आज और कल 2 दिन तो अभी सामान्य स्थितियों में मार्केट चलेगा। उसके बाद यानी कि 15 तारीख की सुबह से हम लोग अगले 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे जनता के सहयोग से। ये एक तरीके के जनता कोरोना कर्फ्यू होगा, जिसको हम लोग ये चाहेंगे कि अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, उसके अलावा बाकी सब कुछ बंद रहेगा। तो ये सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग जो है उसके डिटेल ऑर्डर आज देखिए। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की आज बैठक थी और उसमें तय हुआ कि ग्वालियर जिले में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगेगा। मैं स्वागत करता हूं ऐसे सारे निर्णयों का जिससे किसी भी शहर की स्थिति सुधरने वाली हो। पर मैंने आज बहुत विनम्रता से अपनी बात ये कही है कि कोरोना कोई मध्य प्रदेश के लिए नई बात नहीं है। ग्वालियर का जिला प्रशासन, कलेक्टर पिछले 1 साल से यही है। पिछले वर्ष क्या परिस्थिति थी कोविड के कारण, कोरोना के कारण, ये जिला प्रशासन ने देखा है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार कर्फ्यू लगाना गलत है। मैंने आज भी कलेक्टर महोदय को कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद जी को भी कहा कि 7 दिन के बाद क्या, उसका क्या रोड मैप हमारे पास है। और आपने पिछले 1 साल में ऐसा क्या सीखा कि शहर को आज ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। जब आप अस्पताल में जा रहे हैं तो वहां लोगों की लाशें नहीं पहचान पा रहे हैं लोग। जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ जेल में चला गया। उसके अटेंडरों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। कल भी बहुत अव्यवस्था थी, आज कोशिश की है, कल भी कलेक्टर साहब ने शाम को उसमें कुछ सुधार किया है। मैंने आज भी कलेक्टर को बहुत विनम्रता से कहा है कि आप एक रोड मैप तैयार करें, पूरा ग्वालियर आपके साथ खड़ा है, पर केवल नाकामियों को छुपाने के लिए 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने का तय हुआ है, परसों सुबह से 7 दिन तक। और हाँ, ऐसा ही है कि देखिए मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और संक्रमण भी बढ़ रहा है और ये भी ध्यान में आ रहा है कि ये ज़्यादा घातक है। बहुत कम समय के अंदर एकदम मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। इस दृष्टि से इसको चेक करने के लिए और इसका जो फैलाव रोकने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाने की ज़रूरत समझ रहे हैं और इसलिए परसों सुबह से 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू